स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। और अब खबरें तफसील से। जिला डोडा के भगवा इलाके में सेपहर एक 9 उम्र लड़का भगवा डोडा में नाले में नहाते हुए डूबकर हलाक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त फैजान अहमद वल्द शेर मोहम्मद के तौर पर की गई है, जो गोठा भागवा के रहने वाले थे। बताया गया है कि 9वीं जमात में वो लड़का ज़ेर तालीम था। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करेन में क्वालिटी हेल्थ करियर अस्पताल कुपवाड़ा ने मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में डॉक्टर अब्दुल मजीद वानी की सरबराही में डॉक्टरों की एक टीम ने लोगों का मुफ्त इलाज किया और अद्वियात फराहम की गई। कैंप में बुजुर्ग खवातीन और बच्चों की एक खासी तादाद का इलाज किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इस इलाके को सेहत शोबे के हवाले से मुश्किलात दरपेश रहती हैं। लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि इस दूर दराज इलाके में मजीद डॉक्टरों को तैनात किया जाए। आज केरन में तो मैंने वादा किया था कि जो भी फारफ्लंग एरियाज हैं उन तक मैं ये पैगाम पहुंचाऊं कि हेल्थ केयर अवेयरनेस और फैसिलिटीज, क्योंकि इन लोगों की जो दूरदराज लोग के हैं ये बहुत इनोसेंट लोग हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो अच्छी स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से जो गोल्डन कार्ड स्कीम बोलते हैं हम जिसको कहते हैं, जो फ्री है, जिसमें सर्जरीज होती हैं फ्री, और हम कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी केयर जो है हमारे जो मेडिसिन भी इम्पैनल्ड है उसमें भी इन गरीब लोगों के लिए। तो आज तक हमने देखा कि कोई किसी गोर बिल्डिंग में इतना खर्चा करके यहाँ नहीं पहुँचा, जो कि हमारे ये वानी साहब यहाँ पहुँचे। ये मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ इनका। हमारे विभाग को आपने देखा खुद भी पूरी 2 हल्की की जो हमारी पॉपुलेशन थी, कुन्नी से लेकर केरन तक, ये पूरी आ रही थी आपके सामने। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ज़बान और अदब के हवाले से कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे फारसी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर जहांगीर इकबाल ताहतरे ने एक तौसीई खुतबा दिया, जो तकरीब पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से भी शामिल थे। तकरीब में कॉलेज के तमाम फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का इनेकाद ज़बान से मुतालिक कुछ अहम मसाइल के बारे में बेहतर तफहीम को फ़रोग देने के लिए किया गया था। मेहमान मुकर्रर प्रोफेसर ताहतरे ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए फारसी जुबान की अहमियत पर रोशनी डाली। इन्होंने इस मौजू पर एक फ़िक्र अंगेज़ और तफसीली लेक्चर दिया और जदीद दौर में फ़ारसी की अहमियत पर रोशनी डाली। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मलिक ने तकरीब की सदारत की, जबकि कॉलेज के मुख्तलिफ शोबेजात के असातिज़ा इस मौके पर मौजूद थे। और बेरवा के मेरपुरा में 2005 में एक प्राइमरी स्कूल का क़याम अमल में आया। तब से आज तक 18 साल गुजरने के बावजूद यह स्कूल खस्ता हाल किराए के एक मकान में चल रहा है। स्कूल में कसीर तादाद में बच्चे ज़ेर तालीम हैं। मकान में 3 ही कमरों की वजह से टिन के कमरे बनाए जा चुके हैं, जिनमें बच्चे पढ़ नहीं पाते। इन बच्चों को खस्ता हाल इमारत में डर रहता है। वहीं टीन के शेडों में मौसम सरमा और गर्मा दोनों में बेहद मुश्किलात पेश आती हैं। मीरपुरा के लोगों का कहना है कि आज तक इन्होंने मुतल्लिका हुकाम के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। वालिदैन ने महकमा तालीम पर सवाल खड़े किए हैं। इनका कहना है कि जहां महकमा बच्चों के सरकारी स्कूलों में इंदराज करने पर जोर दे रहा है, वहीं बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से लोग दिल बर्दाश्ता हैं। मीरपुरा के लोगों ने अपील की है कि इस प्राइमरी स्कूल को किसी सरकारी जमीन पर तामीर किया जाए। आमद 2005 मज गुमुत इशू ये प्राइमरी स्कूल। तम सात वो 5 पे वोत वन असा दिमो तुम बिल्डिंग। अमिस CO सोबस तक गई वारिया लट दोपन त्रुमुत सूजमुत हूर प्रपोजल अम खतर कशर पे दिमो बिल्डिंग अम खतर। यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आप देखिए यहाँ पर कुल तादाद बच्चों की है 150, मास्टर 5 है और बच्चे कमरा खाली 3 है। उन्होंने 2 शेड बनाए, 2 शेड 1 शेड बनाए, 2 कमरे रखे इसके लिए। और जो बच्चे ऊपर थे छोटे छोटे बच्चे वो सिर्फ छत के ऊपर है। कुछ लाइट का सिस्टम नहीं है सर, वहाँ अंधेरा अंधेरा है सर। कभी जब बारिश होता है पड़ रहा है सर, उनको छुट्टी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सर बहुत ये पानी आ रहा है। लेकिन जब धूप होता है सर, छत के ऊपर धूप बहुत होता है, उनको पानी फेंकना पड़ता है फिर। हाँ, उनके लिए खुशखबरी है कि जो लैंड एक्विजिशन का मसला है वो हल हुआ है।
तो स्टेट लैंड था, तो वो हमने एक्वायर किया है। तो इंशाल्लाह हमने इसका बिल्डिंग अप्रूवल के लिए हमने समग्र शिक्षा को अप्रोच किया है, SPD को। तो इंशाल्लाह कुछ जल्द ही एक तो प्राइमरी स्कूल एज वेल एज हाई स्कूल के लिए जो लैंड एक्वायर हुआ है, दोनों जगह बिल्डिंग्स का ये मतलब अप्रूवल हो जाएगा। अंजुमन शरीय शियान जम्मू और कश्मीर के नौजवान रहनुमा आगा सैयद मुंतजिर ने जिला बांडीपुरा के सुंबल सोनावारी में मुहर्रमुल हराम की आमद के सिलसिले में तंजीमी तौर पर किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इन्होंने इस दौरान अंडरकोट सोनावाड़ी में वाक़ इमामबाड़े में जाकर मकामी लोगों के साथ बातचीत की और इलाके में दरपेश मसाइल जिला इंतजामिया बांडीपुरा के सामने रखे। आगा सैयद मुंतजिर ने कहा, उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि सोनावाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को दरपेश बुनियादी मसाइल मुहर्रमुल हराम से कबल हल किए जाएं। इशूज़ के हवाले से हमें आगाह किया कि इलाके में जो इशूज़ हैं, जो इशूज़ लोग फेस कर रहे हैं, उन इशूज़ को इंतजामिया के हुजूर पेश किया जाए और उन इशूज़ को अर्ली रिड्रेसल किया जाए। रिपोरा चाडूरा बडगाम में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद हुआ। इस दौरान पार्टी सदर सजाद गनी लोन, नायब सदर अब्दुल गनी वकील और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मौलवी इमरान रजा अंसारी के अलावा चाडूरा इंतखाबी हल्के से पार्टी उम्मीदवार हिलाल अहमद राथिर समेत पार्टी के दीगर लीडरान मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सजाद लोन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की होने वाली समाअत का वो इस्तकबाल करते हैं। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर की लीडरशिप है, उन्होंने कहा कि वो अब खामोश बैठना चाहिए उन्हें और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि फैसले का इंतजार करें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो काफी मजबूत हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने साफ कहा कि वो इसके खिलाफ हैं। साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता के बयान पर उन्होंने कहा कि 13 जुलाई 1931 में जिन्होंने जान गंवाई या जाने गंवाई वो शहीद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते। की बात है, हिलाल साहब ने बड़ी मेहनत की थी, मैं लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का शुक्रगुजार हूँ, मंजूर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि ये जो इन्होंने एक अच्छा एक जलसा मुनक्कद कन्वेंशन मुनक्कद किया था, तो बहुत सारे लोग बड़ी खुशी जाहिर होती, बड़ी खुशी है। हम वेलकम करते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं, लेकिन बस ये है कि जो लीडरशिप है, हमें अब टाइम आ गया है कि हम अपना मुंह बंद करें और कानून को आगे जाने दें, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस है वो बड़ी एनकरेजिंग है, बहुत ज्यादा एनकरेजिंग है। मगर हमें अब कोई ऐसी मतलब यहाँ से कोई रिस्पॉन्सिबल बातें नहीं होनी चाहिए। टाइम हैज कम दैट द लीडरशिप ऑफ कश्मीर टॉक्स एंड बिहेव्स लाइक लीडर्स, लाइक स्टेट्समैन। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। और वहीं अपनी पार्टी ने कहा है कि वो आने वाले बलदियाती, पंचायती, असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तैयार है और उनकी जीत यकीनी है। मीर बाजार कुलगाम में पार्टी के यूथ विंग जिला सदर कुलगाम रियाज अहमद और ST विंग के जिला सदर इरशाद अहमद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दीगर सियासी पार्टियां कई तरह से प्रोपेगेंडा फैला रही हैं जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने वर्करों से पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। जहां आपने इलेक्शन की बात की है, ULB के हो, चाहे पंचायत के हो, चाहे असेंबली के हो, अपनी पार्टी तैयारी कर रही है, पूरी तैयार बैठी है। जिस टाइम भी इलेक्शन होंगे तो हर जगह आप देखोगे, चाहे वो पंचायत का हो, फर्स्ट टायर का, सेकंड टायर का, थर्ड टायर का, या ULB का इलेक्शन हो या असेंबली का हो, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर टायर में हमारा नुमाइंदा मैदान में आप देखोगे और इंशाल्लाह जीत भी हमारी होगी। और हाल ही में चुशुल हल्के के काउंसिलर कॉन्स्टेंजेन ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख बफर जोन में 4 खेमे लगाए। इनमें से 3 खेमों को हिंदुस्तानी फौज के एतराज के बाद हटा दिया गया। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कुंचुक स्टैंसन ने बताया कि उन्होंने गांव वालों से मालूमात हासिल की, जबकि हिंदुस्तानी फौज की जानिब से इनकी मौजूदगी पर एतराज के बाद खेमे हटा दिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चीन की यह हरकत दोनों अफवाज के दरमियान मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। बॉर्डर के जीरो बॉर्डर पे बैठे हैं तो हम दोनों पूरे सरकार के लिए दोनों आंख और कान के जो काम जो है हम करते हैं। क्योंकि कल भी हमारे लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि चाइना ने वहाँ पे 10 लगा दिया है करके लोग हमें बताया। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की जो विलेजर्स है वो हमें बताया कि ऐसे ऐसे इशू है, वहाँ पे 10 लगा दिया करके। तो मुझे समझा कि इसको हाईलाइट करना चाहिए, पता लगना चाहिए, क्योंकि जिद्दी भी जो ग्राउंड की जो रियलिटी है
वो हमें नेशनल के जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं दिखा रहे, तो उसकी वजह से लोगों को नहीं पता है कि हकीकत में वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है लोग हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और सटीक इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जो भी वहाँ पे चाहे PLA की तरफ से जितनी भी चाहे मूवमेंट हो और भी जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, वो सारा जो है हमारे नॉमेट्स के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, लोगों के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। वो हमारे भारत सरकार के लिए सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म के जो काम जो है शुरू से निभाते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं जी। और पहली खबर है फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि वो भविष्य में फिर से दर्शन के लिए आएंगे और उन अन्य दोस्तों रिश्तेदारों को भी साथ लाएंगे। रोजाना हजारों की संख्या में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ जम्मू शहर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू पहुंचने के बाद तीर्थ यात्री जम्मू शहर में निजी होटलों और लॉज का विकल्प चुनते हैं। इससे शहर में होटल और लॉज से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक उनके कारोबार में वृद्धि हुई। कई श्रद्धालु बालकों में पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों तक पहुंचने के लिए वाहन किराए पर लेना पसंद करते हैं। ऐसे में परिवहन व्यवसाय को भी अच्छी खासी सुविधा मिल रही है। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि यात्रा के दिनों में बढ़ोतरी से टैक्सी ऑपरेटर्स को अच्छा कारोबार करने में मदद मिल रही है। हिमाचल में 3 दिन के भीतर दूसरी बार आया भूकंप। लाहौल स्पीति में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा भूकंप का केंद्र रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई। ब्रेक के बाद फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JK न्यूज़ पे पहली खबर। राजौरी की खातून जिसने कश्मीर में मुबैना तौर पर कई लोगों से शादी रचाई, यह खबर काफी चर्चा में है। अब इस मामले में इनके अहले खाना का बयान सामने आया है। इनका कहना है कि पुलिस को पूरे मामले की तहकीकात करनी चाहिए और अगर वो कसूरवार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जिला राजौरी के इलाके लाम में रहने वाली खातून के अहले खाना का कहना है कि यह खबर सुनकर वो बेहद शर्मिंदा हैं। सुना है जो हुआ, देखा है फेसबुक पे, देखा है जो उसने इतने लड़कों के साथ शादी किया है, तो हमको यही मालूम है उसने शादी किया है अल्ताफ के साथ, यही मालूम है। तो एक किया था रजौरी में, उसको छोटे छोटे बच्चे वहाँ छोड़कर वापस आ गई थी। फिर यहाँ नहीं रुकी, वो इस घर में नहीं रुकी। वो बोलती है मैं जा भी बोलती है मैं रजौरी में रुकूंगी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, वहाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 2, तो मैं नहीं रुकूंगी। यहाँ जाती है कश्मीर 2 दिन के लिए, 10 दिन के 20 दिन के लिए, मुड़ के वापस आ जाती है। 2 महीने के लिए जाती है कश्मीर में, मुड़ के वापस आ जाती है। 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश के नतीजे में दलौगड़ा नदी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई और इस सड़क पर से पानी बह रहा था तो कई गाड़ियां सड़क पर फंस गईं। इस राजौरी जम्मू हाईवे पर लगभग 3.5 घंटों तक यही सूरत हाल बनी रही। नदी में आई तूफानी की वजह से ट्रैफिक का बहाव पूरी तरह से थम गया था। ट्रक, बसों समेत दर्जनों दीगर गाड़ियां दरबंदा हो गई और जम्मू राजौरी नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग जाने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हाईवे पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत बड़ा नाला जो है वो यहाँ पर, नाले की वजह से पूरा जो है वो यातायात ठप हो चुका है। जम्मू पुंछ राजमार्ग जो है इस वक्त बंद है, गाड़ियों की आमोदराफत थमी हुई है। काफ़ी देर से यहाँ पर बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से ये नाले का पानी जो है वो पुलिया के ऊपर से जा रहा है, जिस वजह से पूरी तरह यातायात वो है जो ठप है। मेरे साथ यहाँ से कुछ लोग हैं। कितनी देर से आप फंसे हैं जी, क्या कहेंगे? हमने घर जाना था, अब ये नाला ये निकालना ही नहीं था, इन्होंने रोड जो पुली पटनी नहीं थी और यहाँ पर
बड़ी डालनी थी, तो ये लोग कितने खजल हुए हैं, कोई जम्मू जाने वाला, कोई कहीं पर जाने वाला। नाले को ठीक करते तो ये वो कब करेंगे, ऐसे ही तो मुश्किल है। आज रात कहाँ जाएंगे बच्चे हमारे, तो हम कहाँ जाएंगे, खजल हो गए। तो क्या कहेंगे जिला इंतजामिया से अपील क्या करते हैं आप? क्या कहना, ये सारे लोग कहेंगे जो आप क्या बताएंगे, क्या कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर? हमें तो 1 घंटा हो गया सर इधर खड़े हुए, मगर हम तो ये चाहते हैं कि पहले आधी आधी पुली बनाएं, तो फिर ये इतना बड़ा नाला 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से ये पानी आ रहा है, तो ये देखें कि पूरी एम्बुलेंस कितने हम लोग यहाँ परेशान हैं। 2 घंटे से खड़े हैं इधर, गाड़ी खड़ी है तो अब पूरा हाईवे बंद हो गया। अब हमें पता नहीं बाया कालाकोट जाना पड़े, कहाँ से जाएंगे हम? ये पुली तो ठीक ही नहीं हो सकती, गाड़ी तो इसके ऊपर से चलाना हमें रिस्क आ रहा है। तो इनकी परेशानी है कि ये काफ़ी देर से यहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं। तमाम ट्रक और छोटी गाड़ियाँ, बड़े वाहन जितने भी हैं इस हाईवे पे, पूरी तरह से ये हाईवे है वो जाम हो चुका है, क्योंकि लापरवाही कहीं ना कहीं बीआरओ की नज़र आ रही है यहाँ पर। क्योंकि अगर समय पर इस नाले को ठीक किया जाता तो ये पानी ओवरफ्लो नहीं होता। और मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाऊँगा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये नाला जो है वो पूरी तरह से इसमें जो है पानी भरा हुआ है। और कितनी तरह से एक देखिए कि ट्रैक्टर जो है वो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग इस नाले को क्रॉस करने का, लेकिन इनके लिए ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। अभी भी कुछ वाहनों द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कि वो नाले को क्रॉस किया जाए, लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि ये क्रॉस नहीं कर पा रहे। अब ज़िला प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पुलिया को ठीक किया जाए, ताकि फिर से इन्हें परेशानी ना आए। बारिश रुकेगी, नाले का पानी कम होगा, तब जाकर ये जो लोग हैं ये फंसे हुए हैं ये यहाँ से निकलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। राजौरी के दलोगरा इलाके में सैलाब आ गया था। आसपास इलाकों में अचानक हुई बारिश के बाद इस गांव के 3 रहायशी मकानों में पानी घुस आया, जिसके सबब इन मकानों को काफी नुकसान पहुंचा। गदले पानी ने घर में रखे टीवी, फ्रिज और दीगर फर्नीचर्स को बिगाड़ कर रख दिया। घरेलू सामान के अलावा खाने पीने की चीजें भी पानी की तेज रेलों ने तबाह कर दी। यहां बुरी तरह मुतासिर हुए खानदानों ने फौरी इमदाद दिए जाने का जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है। इसकी वजह से जो पानी है इस घर में दाखिल हो चुका है। आप देखें तस्वीर में किस तरह से इस घर का एक भारी नुकसान हुआ है। पूरा जो है घर तबाह हो चुका है, सामान जो अंदर रखा हुआ था पूरे सामान में जो है वो पानी दाखिल हुआ है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सारा सामान घर के अंदर बिखरा पड़ा है, क्योंकि ये नाले का पानी जो है यहाँ पर इंटर हुआ है। जब नाला ब्लॉक हुआ तो पूरे का पूरा नाला जो है यहाँ पर पानी जो है अंदर इंटर हुआ। घर के जो लोग हैं बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान जो है वो बचाई है। क्या कहेंगे आपने, क्या कहेंगे? देखा गेट बंद था, पानी बाहर आ रहा था, सब कुछ पलटा हुआ है। कितना नुकसान हुआ आपका? देखो ना क्या बचा है, देख लो, आपके सामने देख लो, आपके सामने ये देख लो। डिप्टी सीएमओ पुंछ डॉक्टर परवेज अहमद खान ने सेहती अमले और आशा वर्करों के साथ मीटिंग की। इस दौरान इन्होंने मिशन इंद्रधनुष के निफाज की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा मेंढर सब डिवीजन में खसरा रोबेला के खात्मे के लिए हुकूमत की तरफ से वज़ा करदा रोड मैप पर अमल दरामद से मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादले ख्याल किया। इन्होंने महकमे को हिदायत दी कि वो मिलजुल कर काम करें, साथ ही डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को इस्तेफादा कुनदगान पर तवज्जो मरकूज करने की तलकीन की। ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पहले ही से मिशन इंद्रधनुष जो है 2014 दिसंबर से लॉन्च किया हुआ है, और ये डिफरेंट इसके होते रहे हैं अपने मिशंस। 4 टाइम्स प्रीवियसली हो चुका है। ये 5th इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है। इसका एम है कि 100% वैक्सीनेशन करना, और हमारा कोई भी बेनिफिशरी चाहे वो बच्चे हों 0 to 5 ईयर्स और प्रेग्नेंट वीमेन, वो हमने 100% कवर करने हैं। 0 to 5 ईयर्स जो बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन हैं, होस्ट टू होस्ट सर्वे किया जाएगा और देखा जाएगा कि ड्रॉप आउट, लेफ्ट आउट कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं हुई है। आशा, आंगनवाड़ी वर्कर और हमारी एएनएम जो हैं होस्ट टू होस्ट इस सर्वे को 5 या 6 दिन के अंदर जाएंगी। हमने फॉर्मेट्स दिए हैं, अलग अलग किस्म के फॉर्मेट हैं, वही हम समझा रहे हैं। तो वो ये भर के लाएंगी। जो भी बच्चा छूटा होगा, पहले हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम लिखा जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, रेजिडेंस पूरा, और फिर उसके घर के में जो कहीं लेफ्ट आउट बच्चा होगा या प्रेग्नेंट वूमेन है उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, पूरा एड्रेस की डिटेल के साथ से लिख के ये सब सेंटर लेवल पर आएगा। इस वैक्सीन में जितनी भी वैक्सीन है, जैसे टीडी है, ओपीवी है, पेंटा है, पीसीवी है, जो भी वैक्सीन है जिसमें भी कोई ड्रॉप आउट होगा उसमें हमारी रिक्वायरमेंट भी आ जाएगी और ऑनलाइन हो जाएगा कि कौन रह रहा है। और जब ये
अभी अगस्त और सितंबर और अक्टूबर में 3 सेशन स्टार्ट होंगे। ये 6 दिन का वर्किंग डे सेशन है, सुबह 9 से 4 बजे तक। तो जितने भी ड्रॉप आउट लेफ्ट आउट मैक्सिमम होंगे, जो लिस्ट ड्यू बन जाएगी, हम उनको इन 3 महीनों में कवर करके वैक्सीनेट करेंगे। आरएसपुरा में बिजली के ज्यादा बिलों के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। महकमे बिजली के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए लोगों ने बिजली के ज्यादा बिलों के खिलाफ वार्निंग दी है। इन्होंने कहा कि अगर महकमा बिजली ने आवाम को रिलीफ न दिया तो आने वाले दिनों में टाउन बंद करके एहतजाज किया जाएगा। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मार्केट एसोसिएशन ने कहा कि महकमा बिजली की जानिब से लोगों को गुमराह करके स्मार्ट मीटर लगाए गए और अब बिजली के ज्यादा बिल भेजकर आवाम को परेशान किया जा रहा है। की गालियां सुन रहे हैं, सब कुछ इनके साथ हो रहा है। लोग इनको पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने क्या दिया, 370 ने हमें क्या दिया है। 370 ने जो हमें तोहफा दिया है, और जो अपने जो अपना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जैसे कि अपने AEE एक्शन वगैरह, इन्होंने हमें गुमराह किया। जहाँ पे मीटर लगाए, बॉर्डर एरिया पे मीटर लगाए, जम्मू में मीटर लगाए, इसका हम पूर्ण विरोध करते थे। मगर इन्होंने जय हमें जितलाया कि जहाँ पर जो रेट है जो पहले जैसे रहेंगे, हमें आप मीटर लगाने दो। उसी विश्वास से हमें लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये मीटर इन्होंने लगवाए। अगर ये बिल कम से कम ना किए गए, हम इसके विरोध होंगे, विरोध करेंगे। सारे शहर वाले करेंगे, क्या जम्मू करेगा, क्या सांबा जिला करेगा, क्या कोई जिला करेगा। और जिला सांबा की तहसील रामगढ़ में सरहद पर वाक़ा नंदपुर गांव में PHC की हालत काफी खस्ता है। बरसात के दिनों में इमारत से पानी टपकता है, जबकि गांव के नालियों का सारा गंदा पानी PHC के ग्राउंड में भर जाता है। इस ताल्लुक से लोगों ने महकमे के खिलाफ नाराजगी जताई। इन्होंने कहा कि PHC से लोगों को सस्ता इलाज फराहम होता है, जबकि इमारत खस्ता होने से यहां आने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खस्ता है और मेरा ख्याल कम से कम 79 या 80 की बनी हुई है ये। तो अब देखो साहब, 45 साल हो गए बने हुए उसको, ठीक है नहीं। तो इसमें बॉर्डर पर हैं हम लोग, तो बॉर्डर पर जब भी कोई फायरिंग वगैरह होगा, कोई कैजुअल्टी या कोई जख्मी होगा तो पहले इधर ही आएगा। फर्स्ट एड उसको यहीं से मिलेगी। तो जो फर्स्ट एड वाला जगह ही सीखनी होगी तो फिर कैसा है। बाकी तो स्टाफ कोऑपरेटिव है, सबको ठीक है, ऐसी बात कोई नहीं है। दूसरा तो जगह नींदा, पानी जब बारिश होगी तो पानी भर जाएगा इसमें, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो इस कारण तो बिल्डिंग अच्छी हो जाए, इम्प्रूवमेंट हो जाए उसमें थोड़ा बहुत। क्या हालत है बिल्डिंग की? पर नवी बन जाए तो सबसे अच्छा है। या इसका कोई रिपेयरिंग या कोई साइड में कोई हो जा सकता हो, जैसा भी कोई तो कर दें। तो बरसात के टाइम जब थोड़ी सी बारिश होने से पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, जहाँ अंदर आना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्डिंग काफी पुरानी है और डैमेज हो चुकी है, तो जगह भी है। गवर्नमेंट चाहे तो और दूसरी बिल्डिंग भी बन सकती है। एक साथ बिल्डिंग बनी हुई है, वो खुल जाए तभी थोड़ा फैसिलिटी हो जाती है। बाकी बाहर की जो लीकेज वगैरह भी करती है। बिल्डिंग बहुत पुरानी है, पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है इसमें, कम से कम थोड़ा पानी का निकास होना चाहिए। पानी कैसे इकट्ठा हो जाता है अंदर? पानी जब भी बारिश होती है तो पानी इधर इकट्ठा हो जाता है, सारा बाहर निकलने का कोई निकास ही नहीं है। जगह बहुत ही डाउन है, इसको थोड़ा ऊंचा किया जाए, पानी बाहर निकाला जाए। तो बिल्डिंग की क्या हाल है? बिल्डिंग भी काफ़ी एरिया है जो बिल्डिंग का कुछ बना हुआ है, कुछ अभी कंप्लीट नहीं है, कुछ प्लास्टर नहीं है, कुछ उसके शटर नहीं लगे हैं, कुछ ये पुराना वो बनाया उन्होंने रहने के लिए, डॉक्टर के रहने के लिए, वो भी व्यवस्था खराब हो गई सारी की सारी। कोई रह नहीं पा रहा है इधर। हम चाहते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन अच्छी से अच्छी कंस्ट्रक्शन हो, अच्छी फैसिलिटी हो, अच्छे डॉक्टर भी रात को इधर रहा करें कम से कम। ये हमारे नोटिस में है। PSC की बिल्डिंग भी, उसमें भी कुछ पुरानी बिल्डिंग है, थोड़ा रिपेयर एंड रेनोवेशन के इशू है और एक्सटेंशन का भी है, और बाउंड्री वाल जो है वो उसकी ब्रेक हुई है। तो उसके हमने इशू ये उठाया हुआ है, हमने एस्टीमेट भी बनाया है, हायर अथॉरिटीज़ को वो प्रोजेक्ट किया है। तो उनके नोटिस में भी ये सारा कुछ है, CMO मैम के भी नोटिस में है। DC जो पहले हमारे DC मैम थे उन्होंने विजिट भी किया था वहाँ पे। तो ये सभी हायर अथॉरिटीज़ के नोटिस में है। हमने एस्टीमेट बनाए हैं उसके, बाउंड्री वाल के भी और बिल्डिंग के लिए भी प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो ये हम उम्मीद करते हैं शायद जल्दी ही वो कुछ काम हो जाए।